कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो। हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का प्राइस एक्शन एनालिसिस। सबसे पहले बात करेंगे डेली टाइम फ्रेम की, फिर चलेंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस और कौन सी ट्रेंड लाइन। कल एक्सपायरी, क्योंकि निफ्टी का वीकली एक्सपायरी है कल, तो उसको भी अच्छे समझना है। कौन सा ऑप्शन चेन के अंदर हमारा सपोर्ट बन रहा है उसे भी अच्छे से समझेंगे। पुटको रेशियो का इशारा हम लोग डिकोड करने वाले हैं। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना। इस टाइप का लर्निंग सेशन बिना रुके लेके आता हूँ, इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। अब भाई यहाँ पे अगर मैं डेली टाइम फ्रेम की कैंडल देख रहा हूँ, डेली टाइम फ्रेम का एनालिसिस हमें डेली करना होता है। क्यों? क्योंकि सर यहाँ पे हमें पता चलता है एक कैंडल ना एक पूरे दिन को रिप्रेजेंट करती है। अब यहाँ पे इस कैंडल को देखने के बाद मुझे क्या समझ में आ रहा है वो हम समझने की कोशिश करते हैं। देखो ये कैंडल ना आपको बनते बनते जब बन रही थी तो इसने एक हैमर का रूप लिया था, याद होगा आपको, 2 बजे के पास में। 2 बजे के पास में क्या हुआ, फिर अचानक से सेलिंग प्रेशर आया और ये कंप्लीट फिर इस तरीके की कैंडल बनती हुई नजर आई। अब आपको एक चीज समझनी है, देखो बहुत ही आराम से चीजों को एक्सप्लेन करूंगा, इसलिए फोकस पॉइंट आपका यहां होना चाहिए। देखो ये एरिया जो है ना आपका, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है जिसको हम लोग 25,900 का नाम देके बैठे हुए हैं। नीचे की साइड आओगे 25,600 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था जिसका ब्रेकडाउन हमें देखने को आज मिला, ठीक है। लेकिन एक बहुत ही तगड़ा सपोर्ट है वो है 25,500 का, जो कि मेजर सपोर्ट है आपका, ठीक है। मतलब एक तरह से ये मेजर सपोर्ट है, इसको आप पीछे की साइड भी लेके जा सकते हो इस तरीके से। ये जो जोन है ना 25,500 25,450, ये रेंज जो है यहाँ से ये वाले कैंडल का एक बहुत ही शानदार बड़ा रिवर्सल आया था। तो अब क्या ये इसका भी लो इसी वाले एरिया में है और आज का लो भी इसी वाले एरिया में है। अब आप बोलोगे सर कि रेंज तो 25,900 से लेके 25,600 के बीच की थी, वो आपको आज ब्रेकआउट होती हुई दिखी। भाई देखो मैं आपको पहले ही कल भी ये चीज़ समझाई थी और आज भी यही चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ। समझना चक्कर क्या है, ब्रेकडाउन तो हुआ है, क्रैश तो हम बोल सकते हैं और पैनिक भी यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे पैनिक हो सकता है, लेकिन ना मुझे आज शाम का डेटा देखना है। अगर प्रो ने अपनी पोजीशन को इंक्रीज किया है यहाँ पर, क्यों, देखो मार्केट नीचे गिरती है, प्रो अपनी पोजीशन को इंक्रीज करता है, ठीक है। मुझे लगता है उसने पोजीशन इंक्रीज की होगी, लेकिन हमें शाम को 9 बजे का वेट करना है। अगर उसने 3 से 5% अपनी पोजीशन को बढ़ाया है तो डेफिनेटली क्या हुआ है, उसने यहाँ पे खरीदारी की है और वो वापस से कहाँ पे आ चुका है, 58 से 60 के बीच में। अगर वो 58 से 60 के बीच में आ चुका है, इसका मतलब वो इस वाले सपोर्ट एरिया से यहाँ पे जो मैंने आपको कल वाला सिंपल समझाया था कि इस जगह पे उसकी पोजीशन 62 पे थी, वो सोच रहा था वो यहीं से मार्केट बाउंस होगा, लेकिन यहाँ पे उसने अपनी पोजीशन को कट लगाया और डेफिनेटली क्या हुआ, उसको अपनी गलती का, क्योंकि यहाँ पे उसको लॉस हो रहा था, लॉस में या ब्रेक इवन पे उसने पोजीशन कट लगाई। 5% बेचा था ना उसने, याद होगा आपको, फ्राइडे को। तो 5% जब उसने फ्राइडे को बेचा तो उसे अपनी गलती का रियलाइजेशन हो गया। लेकिन अगर आज उसने अपनी पोजीशन के अंदर 5% इंक्रीज किया या 3 से 5% के बीच में कुछ भी इंक्रीज किया है, उसको डेफिनेटली समझ में आ रहा होगा कि ये जो लेवल है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। लेकिन ये तभी है अगर उसने ये खरीदारी की है या नहीं की, ठीक है। दूसरी चीज क्या, देखो यहां से हमने एक बाउंस देखा था, स्ट्रॉन्ग लेवल है, ठीक है, 25,500 का। दूसरा क्या है कि एक बहुत ही शार्प मूव हमें देखने को मिला, ये क्या है, 85 डिग्री का एंगल बनाते हुए, 80 डिग्री का एंगल बनाते हुए मार्केट गिरी है। तो मार्केट क्या कर रही है, देखो उसको मैनेज करने की कोशिश कर रही है। अगर इसको नीचे भी जाना है ना तो मार्केट क्या करेगी, इस रेंज के अंदर थोड़ा टाइम पास करेगी, मैं आपको बोल ही रहा था। अब क्या करेंगे हम, यहां से 25,600 के लेवल को डिलीट कर रहे हैं। अब ये रेंज जो है ना मोटा मोटा वो इस रेंज में चलेगी। अगर मैं इसमें 75 मिनट का टाइम फ्रेम लगाऊं तो ये देखो 75 मिनट का टाइम फ्रेम मैंने यहाँ पे लगाया, ठीक है। और अब मैं देखूं तो आपको एक क्लियर रेंज दिख रही होगी ना, 1 आवर टाइम फ्रेम लगा लो भले आप 1 घंटे का, तो 1 घंटे के अंदर भी आपको देखो इसके अंदर क्लियर जो है रेंज दिख रही हो। मैंने आपको टेलीग्राम पे भी ये 75 मिनट टाइम फ्रेम का जो चार्ट है ये डाला भी था कि हम लोअर एंड पे वहां से एक बाउंस आपको देखने को मिला। तो मैं आपको भी बोलता हूँ कि आपने अभी तक टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया हुआ, लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट है, पैसा नहीं लगता, उसको आप ज्वाइन करके चलो। मैं 15 मिनट, 5 मिनट, 75 मिनट डेली टाइम फ्रेम, हर चीज जो है पुट कॉल रेशियो, ऑप्शन चेन, हर चीज वहां पोस्ट करता हूं लर्निंग पर्पज से। तो आपको वो ज्वाइन करके चलना चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, पैसा नहीं लगेगा, लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। अब आप थोड़े से अपना दिमाग लगाओ, क्या हो रहा है, यहां से रिजेक्शन आया, वेरी गुड, दिस इज द अगेन रिजेक्शन एरिया, अगेन दिस इज द रिजेक्शन एरिया। यहां से हमने एक बार बाउंस किया, अब क्या यहां से हम दोबारा बाउंस करने की कोशिश कर रहे हैं। अब कोशिश हमें कर ही रहे हैं, लेकिन आपको एक बहुत ही प्यारी ट्रेंड लाइन भी दिख रही है, समझना, बहुत अच्छे से चीजों को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। देखो यहां पे क्या हो रहा है, ये देखो ये एरिया है ना, यहां पे आपको रिजेक्शन मिला। अब सिंपल क्या है, मार्केट के पास में 2 रास्ते हैं, या तो वो क्या करेगा इसको और ये, अगर इसने क्या करना है ब्रेकआउट देना है तो ये सबसे खतरनाक एरिया है, इस एरिया को आप कर दो ब्रेकआउट, ठीक है। ब्रेकआउट देने के बाद आप 25,600 के ऊपर जाके एक बार
आके वापस से यहाँ पे रिटेस्ट करो 25,600 के ऊपर, 25,600 के पास में रिटेस्टिंग डन की आपने, ये लेवल बनाता है, यहाँ से हम ऊपर के बारे में सोच सकते हैं। ये डबल बॉटम जैसी सिचुएशन क्रिएट करके ऊपर जा सकता है, क्योंकि हम इस रेंज के लोअर एंड के पास में हैं। ध्यान रखना, हम इस रेंज के लोअर एंड के पास में हैं। डेफिनेटली ये एक प्रक्रिया जो है मार्केट कर सकती है। दूसरी चीज जो होने की प्रोबेबिलिटी मुझे जहां पर ज्यादा दिख रही है वो ये है कि एक बार हम यहां से रिजेक्ट हुए हैं, एक बार हम यहां से रिजेक्ट हुए हैं, मार्केट क्या कर सकता है, वापस नीचे जा सकता है, एक बार बाउंस यहां पे कर सकता है 25,550 के पास में, फिर अगेन यहां पे रिजेक्शन ले सकता है। और एक बार रिजेक्शन लेने के बाद इस लो को, जो आज का लो निकलेगा तो और ज्यादा पैनिक होगा, ये वाला लो निकलेगा तो और ज्यादा पैनिक होगा। मार्केट क्या कर सकती है, ये वाला लो और निकाल के 450 के भी दर्शन करा सकती है। 450 के दर्शन करा के यहां निचले स्तर पे अगर इसने हैमर बनाया, फिर यहां से घूमता हुआ मार्केट जाता है, तो वो ज्यादा हमें बेनिफिट देखेगा। तो मुद्दा ये है कि भाई आपको ये मान के चलना है कि 25,400 का जो सपोर्ट है, 25,450 का जो सपोर्ट है, मार्केट वो होल्ड कर सकती है। वो जो है ना, इसको मार्केट होल्ड कर सकती है। कल की डेट में ये हो सकता है कि हम या तो रिवर्सल दिखा दें यहां से, ठीक है, एक बार को ब्रेकआउट दे दें, सीधा सीधा ब्रेकआउट दे देंगे तो भाई बहुत ही शानदार मूव आ सकता है, एक बार रिटेस्टिंग डन करके ऐसे करके। या फिर क्या हो सकता है, हम लोग थोड़ा सा नीचे और जाए, ऐसे करके इसको थोड़ा सा और नीचे जाने दो, है ना। नीचे जाने के बाद आप यहां पे हैमर कैंडल बनाओ, ठीक है, इस तरीके से रिजेक्शन कैंडल बनाओ। ये रिजेक्शन कैंडल इधर ही बनी है आज, देख लो, बिल्कुल इधर ही बनी है जो हमने बताया था, सिंपल इधर। तो दोबारा कल भी इधर ही बन सकती है 25,550 के पास में। सुन लो, बाद में कल फिर आप बोलोगे कि ये चीज आपने नहीं बताई थी। मैं आपको जो चीज बता रहा हूं वो चीज सुन लो, ठीक है। 25,550 के आसपास रिजेक्शन आ सकता है। वापस से जैसे ये लो निकलेगा, मार्केट 450 के दर्शन भी करा सकती है, इस तरीके से पैनिक करवाने के लिए, ठीक है। जब वो पैनिक होगा, उस पैनिक के अंदर हमें थोड़ा सा अपॉर्चुनिटी देखने कि हाँ भाई अब पुट कॉल रेशियो अनबैलेंस हो रहा है, वापस से हम इसी ट्रेंड लाइन के सहारे ऊपर की साइड ब्रेकआउट दें, इसको एक सपोर्ट बनाएं, फिर हम ऊपर की साइड बना जाने की कोशिश करें। तो ये मुझे लगता है ना, इसमें पॉसिबिलिटी ये कुछ इस तरीके की लगती है कि ये डबल बॉटम जैसे ये जो है ना, इसकी नेकलाइन बनाने के चक्कर में है, और नेकलाइन बना के यहां से इस तरीके से घूमने के चक्कर में ज्यादा दिखता है। तो आप बताओ, यहां तक की चीज जो है आपको क्लियर होनी चाहिए। जो याद है आप लोगों को, मैंने ये डबल टॉप बताया था आपको, ये डबल टॉप बहुत ही शानदार तरीके से यहीं से काम करा, एक शानदार मूव आपको देखने को मिला। एक बैंक निफ्टी के अंदर हमने बात की थी 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, याद होगा, बैंक निफ्टी के अंदर 15 मिनट टाइम फ्रेम पर ये वाला डबल टॉप, ये प्रॉपर वे में काम करते हैं भाई। जो आप लोगों को लगता है नहीं काम करते, ये पूरा रेड कैंडल हमने डिस्कस किया हुआ है, कल ही हमने डिस्कस किया था, ठीक है। तो ये तरीका होता है, अगर आप सही तरीके से, मैं ये नहीं कह रहा कि आप 10 पैटर्न को मास्टर करो, मैं कह रहा हूं आप 3 पैटर्न को मास्टर कर लो, लेकिन उनको अच्छे से करो, ठीक है, उनको अच्छे से मास्टर करो। तो ये देखो, डबल टॉप बिल्कुल शानदार बना। अब यहां पे अगेन दिस इट कैन बी अ नेकलाइन, ये एक नेकलाइन हो सकती है 25,550 के पास के, जो 25,630 के आसपास की जो रेंज है, ये आपको एक नेकलाइन रिजेक्शन दे सकता है, जो आज का हाई के आसपास वाली रेंज है, ठीक है। तो मार्केट कल यहां से क्या कर सकता है, नीचे जा सकता है, यहां से एक रेड कैंडल बना सकता है, ठीक है, और इधर अगर वो हैमर कैंडल बनाती है, तब वो इसका ब्रेकआउट देती है, तब हम यहां से एक डबल बॉटम जैसी सिचुएशन जो है देख सकते हैं बनते हुए मार्केट के अंदर। रिजेक्शन हमें आएगा तो इसी एरिया से आएगा, जैसे यहां से आया था, तो हमें यहां से ही रिजेक्शन पॉइंट मिल सकता है। ये आपका रिजेक्शन पॉइंट है, ठीक है। यहां तक अपने को क्लियर होना चाहिए, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। डेली टाइम फ्रेम पे वापस आ जाता हूं। डेली टाइम फ्रेम के अंदर जो पिक्चर दिख रही है वो दिख रही है ये कि भाई हम इस रेंज के अंदर थोड़ा टाइम बिताएंगे। अब सिंपल है, ये जो रेंज है ना, इसके अंदर हमें टाइम बिताना है, बस। मार्केट इस रेंज के अंदर थोड़ा टाइम बिताना चाह रहा है, और थोड़ा टाइम बिता लेगा तो कोई बुरा नहीं है उसके अंदर, क्योंकि मार्केट ने क्या एक बड़ा मूव, देखो जब भी मार्केट एक बड़ा मूव देती है ना, उसके पास 2 तरीके होते हैं, या तो वो क्या करेगा, रिटेस्टिंग करेगा, या वो अपनी एक रेंज क्रिएट करेगा, ठीक है। वो रेंज को क्रिएट करने के बाद ही वो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा। सिंपल ध्यान रख लो, इस रेंज को क्रिएट करने के बाद ही आपको ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देखने को मिलता है। अब ये किस पर डिपेंड करेगा कि हाँ भाई यहां से रिवर्सल अभी आएगा, ये डिपेंड करेगा प्रो के डेटा पे। अगर प्रो ने आज 3 से 5% के बीच में खरीदा है तो रिवर्सल आपको जल्दी मिल सकता है, और अगर आज उसने प्रो ने ज्यादा नहीं खरीदा, सिर्फ 1.5%, 1.2% इतना ही खरीदा है, या खरीदा है ही नहीं, बेचा है, तब आपको थोड़ा सा डीपर और ज्यादा मार्केट जाता हुआ नजर आ सकता है। इस वाली रेंज का भी हम ब्रेकडाउन करते हुए, पैनिक करवाते हुए नजर आ सकते हैं। जैसे मैंने इस वाली रेंज का 25,500 की रेंज का भी हम पैनिक करवाते हुए नजर आ सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्या हुआ था, इस जब ये कैंडल बंद नहीं होगी, आपको याद होगा, तो ऐसा लगेगा ना जैसे सब कुछ खत्म हो गया। ऐसे ही यहाँ पे कोई ऐसी कैंडल, जैसे आज इस कैंडल को भी आपने देखा होगा, जब ये बंद रही थी
तो 25,600 के ऊपर जब चल रही थी तो ऐसा लग रहा था जैसे कि यहाँ पे एक बहुत ही तगड़ा हैमर बन रहा है, ठीक है। तो यही चीज़ है, तो आपको ये देखना होता है कि इस तरीके की कैंडल जब आपको पैनिक करवाती है ना, तो वहाँ पे हमें पैनिक नहीं होना, वहाँ पे हमें ट्रैप कैंडल को समझना है, ट्रैप कैंडल का परिभाषा को समझना है। ट्रैप कैंडल तभी होती है जब प्रो वहाँ पे बड़ी पोजीशन बना रहा है। प्रो ने यहाँ पे 35% के आसपास पोजीशन थी, प्रो यहाँ पे गिरते गिरते उसकी पोजीशन बहुत ज़्यादा हो गई। तो ये है तरीका उसको आइडेंटिफाई करने का कि कैंडल ट्रैप कैंडल है या नॉर्मल कैंडल है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। अब आ जाते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पर। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर मैं देख रहा हूँ चीज़ों को, तो आपको समझ में आ रहा है कि यार मार्केट क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं ये एरिया को आज उसने रिजेक्शन एरिया समझा है, रिजेक्शन एरिया लिया है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या, अगर मैं बहुत ही अच्छे से समझने की कोशिश करूँ तो ये एक बहुत ही प्यारा इसने सपोर्ट एरिया क्रिएट करा है, ठीक है। बिल्कुल प्यारा सा सपोर्ट एरिया इसने क्रिएट करा है। यहाँ पे इसको रिजेक्शन मिल रहा है। इसको अगर मैं थोड़ा सा समझने की कोशिश करूँ तो ये एरिया ऐसा है जहाँ पे मार्केट कल इसके अंदर ही ओपन होती है, मान के चलो तो 25,650 एक्ट एज ए वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, ठीक है। क्लियर है ना। और इस वाली ट्रेंड लाइन के सहारे सहारे हम सपोर्ट की तरह काम करेंगे, ठीक है। मार्केट यहाँ से वापस ऊपर जा सकता है, फिर इधर से वापस नीचे, क्योंकि कल एक्सपायरी है तो हम इसको एक जो है ना, ये का वीसीपी पैटर्न होता है, मतलब पूरा एक बड़ा यू बनाया, फिर वोल्टिलिटी जो है थोड़ी सी कम हुई, उसके बाद थोड़ी और कम हुई, इसको बोलते हैं वीसीपी पैटर्न। तो मार्केट 15 मिनट टाइम फ्रेम पे एक बहुत ही शानदार वीसीपी पैटर्न बनाता हुआ नजर आ रहा है। अगर मार्केट वीसीपी पैटर्न बनाता है, यानी कि 650 से लेके 600 के बीच में घूमने की कोशिश करता है, क्योंकि यहाँ पे ओआई भी कुछ इस तरीके का बनेगा, तो अब हमें ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का वेट करना है। अगर मार्केट ने ब्रेकआउट दिया ऊपर की साइड से, ठीक है, तो आपको एक अच्छा मूव मिल सकता है ऊपर, यहाँ पे एक अच्छा मूव मिल सकता है ना। ध्यान रखना, मैं आपको पहले इसको दिखा दूं, ये वीसीपी पैटर्न आपको क्लियर होना चाहिए, यहाँ तक किसी को कोई डाउट होना नहीं चाहिए कायदे से, ठीक है। अब क्या है, जिससे ही इसने ये और ये कंप्लीट किया, ब्रेकआउट देने की कोशिश करता है, वी कैन वेट फॉर द रीटेस्टिंग, हम एक रीटेस्टिंग का वेट कर सकते हैं। मार्केट अगर रीटेस्ट करता है वेरी गुड है, तो फिर यहाँ से एक मूव आ सकता है, कहाँ तक का, 25,700 यहाँ तक, ठीक है। 25,750 तक का एक मूव जो है हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये मूव मुझे कल ऊपर की साइड से मिल सकता है। नीचे की साइड अगर सोचेंगे, नीचे की साइड सिंपल है, अगर उसने यही पैटर्न बना के नीचे की साइड ब्रेकडाउन देने की कोशिश की कि भाई मैं तो जा रहा हूँ नीचे, तो नीचे के पास में आपके पास सपोर्ट कहाँ मिलेगा, सीधा 25,500 पे मिलेगा, सीधा 25,500 पे मिलेगा, ठीक है। तो फिर हम सीधा एक जो सपोर्ट एरिया मिलेगा वो 25,500 के पास में मिल सकता है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया नीचे की साइड ब्रेकडाउन देगा, 25,500 तक का मूव आ सकता है, ऊपर की साइड ब्रेकआउट देता है, थोड़ी सी रिटेस्टिंग कर देता है, तो हम 25,725 तक का एक मूव जो है यहाँ पे देख सकते हैं। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ रही हो। वीडियो पसंद आ रही है यहाँ तक तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो और अपना प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ा करो। आपका एक एक कमेंट मैं पढ़ता हूँ, एक एक कमेंट मुझे मोटिवेट करता है कि हाँ भाई आप सच में कुछ सीख रहे हो। अब आ जाते हैं ऑप्शन चेन पे। ऑप्शन चेन मुझे ठीक ठाक दिख रही है, 0.7 के आसपास का पुट कॉल रेशियो है, अभी कुछ भी अनबैलेंस यहाँ पे नहीं दिख रहा, क्योंकि मार्केट ने सब कुछ बैलेंस करके ही रखा आज की डेट में, ठीक है। उसके बाद अगर मैं देखें तो यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है कि एक ओआई जो दिख रही है सबसे ज्यादा आज वो हुई है 1,40,000 की, कहाँ पे 25,500 पे। मैंने आपको पहले बोला 25,500 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा कल के लिए, मुझे नहीं लगता मार्केट इसके नीचे जाना चाहिए। दूर का ओआई है, पुराने लोग हैं और आज भी अच्छे खासे लोग ऐड हुए हैं, तो ये कल जो है बहुत अच्छे से होल्ड हो सकता है, मुझे नहीं लगता ये टूटना चाहिए 25,500, ठीक है। सपोर्ट अगर मैं देख लेना तो 25,600 पे आप देखो, ये देखो समझो बात को, 1,56,000 लोग आज ही ऐड हुए हैं, टोटल 1,84,000 है, ठीक है। 1,84,000 मतलब 1,84,000, तो आप देखोगे आधे से ज्यादा मतलब लगभग 80%, 85% लोग जो है वो आज ही ऐड हुए हैं, जिन्होंने 30-35 रुपए का जो है ये बेचा है। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, सुन लो। 30-35-40 रुपए के आसपास का ही कुछ बेचा है, 40 रुपए भी मान लो मैं आपके पास में, ठीक है। ये सबके सब नए लोग आए, इनकी एक्सपेक्टेशन क्या है, ये 40 क्या हो जाए, जीरो हो जाए। भाई यही तो सोच के आए, ये 40 जीरो हो जाए। अगर ये 40-80 हो जाएगा तो इनको पैनिक होगा या नहीं होगा। इनका स्टॉप लॉस 40 का क्या है, 80 के पास में ही होगा मोस्टली, क्योंकि मिलने को भी जीरो ही है ना, मिलने को क्या है 40 रुपए ही तो है, तो स्टॉप लॉस भी ज्यादातर लोगों ने 80 के आसपास ही रखा हुआ है। सबका नहीं होगा लेकिन हाँ 80% लोगों का होगा, नहीं तो उसके बाद क्या होगा, लोग शिफ्टिंग कर लेंगे। तो 25,600 एक ऐसा एरिया है, अगर मार्केट, सुन लो मैं क्या कह रहा हूं, 25,650 के ऊपर भी थोड़ी देर के लिए भी निकल गई तो इन सबको पैनिक होना निश्चित है, इन सबको पैनिक होना निश्चित है। उसकी वजह से यहां पे आपको शॉर्ट कवरिंग कल देखने को मिल सकती है, जो आपको 25,750 25,800 तक का एक मूव दे सकती है। ये मुझे यहां पे ऑप्शन चेन चीख के बता रही है। तो आप 25,800 तक फिर हम जो है एक मूव दे सकते हैं। 25,800 बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, मैं नहीं देखता कि 25,800 से ऊपर मार्केट कल जानी चाहिए, ठीक है। तो मुझे लगता है 25,750 800 तक का एक मूव हमें ऊपर की साइड मिल सकता है। नीचे 25,500 पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जो कि पुराने लोग हैं सबके सब, कोई नए लोग नहीं है, ठीक है। इस थ्योरी को समझा करो, बहुत पावरफुल थ्योरी है। बात करते हैं सर बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में डेली टाइम फ्रेम पे आया तो ये चीज मुझे क्या दिखा रही है कि भाई अब
ये लोग भी टाइम पास करने के मूड में दिख रहे हैं, ठीक है। बड़ी बड़ी कंपनियों के रिजल्ट आ रहे हैं और ऐसे कुछ खास रिजल्ट मुझे नहीं दिखे, ठीक है। मतलब ओके ओके टाइप ऑफ रिजल्ट ही दिख रहे हैं। ये देखो यू पैटर्न यहाँ पे भी बनाया इसने, फिर एक और भी बनाया। अब ये इस तरीके से बनाने की कोशिश कर रहा है। थोड़ा थोड़ा एक चीज़ दिखाऊं आपको मैं, यहाँ पे अगर मैं इसको ऐसे करके ये कुछ इस तरीके से बना दूं तो कुछ ये गलत नहीं होगा इस तरीके से, ठीक है सर। अगर मैं इसको इस तरीके से बना दूं तो ये गलत तो नहीं है ना। बिल्कुल आप मेरे साथ में हो यहाँ तक। अब देखो सिंपल क्या है, ये क्या बना रहा है, वही वीसीपी टाइप ऑफ पैटर्न ही बना रहा है। ये इसने पूरा यू बनाया, ये 15 मिनट में अभी जो डिस्कस किया था सेम है, ठीक है। यहाँ से फिर हम वापस ऊपर और इस तरीके से कंप्लीट, ठीक है। जब ये इसका ब्रेकआउट देगा तब हमें दिशा पता चलेगी कि हाँ वीसीपी का ब्रेकआउट कहाँ हो रहा है। ये ऊपर की साइड से ब्रेकआउट हो रहा है या इसका नीचे की साइड से ब्रेकआउट दे रहा है। जरूरी नहीं है कंप्लीट करके ब्रेकआउट दे, हो सकता है वो बीच में ही ब्रेकआउट दे दे। यहाँ से इसने यू बनाया, ये इसने यू बनाया, ये थोड़ा सा और बना के फिर इसका ब्रेकआउट नीचे की साइड से दे दे, है ना, या ऊपर की साइड से दे दे सीधा। तो वो देखने वाली बात होगी कब इसका ब्रेकआउट होता है। लेकिन अभी हम इस कंसोलिडेशन इस ट्रायंगल पैटर्न के बीच में चल रहे हैं। वीसीबी बोल लो, ट्रायंगल बोल लो, नाम कुछ भी दे दो, ये कुछ इस तरीके से है। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आ जाता हूँ। 15 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर मुझे क्या दिख रहा है, बहुत ही क्लासिक सा पैटर्न दिख रहा है, वो भी दिखा देता हूँ आपको। ये देखो क्लियर है, ब्रेकआउट आपको यहाँ पे मिल रहा है ना, ये क्लियर, ये भी क्लियर, ठीक है सर। यहाँ पे भी आपको बहुत शानदार ट्रायंगल पैटर्न बना हुआ है, बहुत शानदार, मतलब पिक्चर परफेक्ट बोल लो इसको आप, ठीक है। पिक्चर परफेक्ट है ये। इनको क्या है दीवारों में रखे करो। जो लोग बोलते हैं ना सर आप प्राइस सेक्शन के बहुत अच्छे से समझाते हो लेकिन डेटा जो है समझ में नहीं आता। डेटा भाई अब शाम को 9 बजे वीडियो आएगी और एक भी दिन मिस मत करना डेटा। तो आप डेटा देखोगे तब समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो बहुत अच्छे से सपोर्ट आया, बहुत अच्छे से। अब इसको देख लो, एक बहुत ही शानदार शोल्डर बनाया इसने, इस तरीके से पूरा हेड बना दिया। ये इस तरीके से शोल्डर बनाता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। अब क्या है, सिंपल है। इसका अगर ब्रेकडाउन देखने को मिला तो मार्केट आपको क्या दिखा सकता है, दर्शन करा सकता है, एक शानदार दर्शन जो कि सीधा आपको 59,500 तक जाके सपोर्ट आपको मिलेगा। 500 से नीचे ही जाते हुए नजर आ सकते हैं। तो इसका ब्रेकडाउन बहुत कुछ मैटर करेगा। अगर इसने इसका ब्रेकडाउन दे दिया, ठीक है, ब्रेकडाउन देने के बाद क्या यहाँ से इसकी रिटेस्टिंग भी डन हो गई मान के चलो, तो एक शानदार नीचे का मूव आ सकता है जो कि पहला सपोर्ट आपको इस एरिया में मिल जाएगा, इस लो पे, ठीक है। ये लगभग आपका 59,600 का लेवल है, ठीक है। 59,600 पे पहले आपको सपोर्ट मिल जाएगा। अगर इसका भी ब्रेकडाउन देखने को मिलता है तो 59,500 तक हम फिसल सकते हैं। ऊपर की साइड बात करते हैं, नीचे की साइड से छोड़ के ऊपर अगर ब्रेकआउट दे देते हैं मान के चलो 60,000 का ब्रेकआउट देते से ही हमें एक रिटेस्टिंग चाहिए 60,000 पे ही। इस तरीके से रिटेस्टिंग डन होती है 60,250 तक का एक मूव हमें देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में। आई होप ये सेशन समझ में आया हो। वीडियो पसंद आई है लाइक करना, शेयर करना। टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया हुआ मस्ट है, टेलीग्राम ज्वाइन करके चलो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।